हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन के 19 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए थे। तो चलिए आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। तो एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ cos 2x डिवाइड बाय cos x प्लस sin x होल स्क्वायर dx। तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए, हमने इंटीग्रल को i से डिनोट किया और हम जानते हैं cos 2 थीटा के चार फॉर्मूले होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़े हैं, जिसमें से cos 2 थीटा का एक ये फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। आपने +1 में ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो ये फॉर्मूला cos 2 थीटा है। अगर मैं थीटा को x में चेंज कर दूंगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसका फायदा क्या होगा? ऊपर बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a माइनस b मल्टीप्लाई a प्लस b। मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। तो इससे फायदा क्या हुआ कि नीचे cos प्लस साइन का होल स्क्वायर है, एक पावर कट जाएगी इसके साथ। तो वी हैव लेफ्ट विद cos x माइनस sin x ओवर cos x प्लस sin x। ठीक है बच्चों? तो देखिए, एक कट गया तो नीचे cos प्लस साइन आ गया। हम जानते हैं कि साइन का डेरिवेटिव cos है और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन है। तो न्यूमिनेटर इज एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसलिए टाइप बन गई ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है log डिनोमिनेटर का। अदरवाइज हम fx को t पुट करते हैं, तो हमने न्यूमिनेटर जो है वो डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर का, इसलिए हमने डिनोमिनेटर को t पुट किया। जैसे t पुट किया, डेरिवेटिव किया, cos का माइनस साइन, साइन का cos इक्वल टू t का डेरिवेटिव dt ओवर dx। तो बच्चों, cos को प्लस वाली टर्म को आगे लिख दो, माइनस वाली टर्म को पीछे लिख दो, dx को इनके साथ ले जाओ तो dt। तो वापस क्वेश्चन में जाएंगे जहां पे हमने t पुट किया है, यहां t पुट किया है, इससे इमीडिएटली ऊपर के स्टेप में वापस जाएंगे। क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रल इक्वल टू cos माइनस साइन एक्स dx। ये देखिए, इसकी वैल्यू कितनी है? dt, और इसको आपने t पुट किया है। तो बच्चों, इसको t पुट किया है तो हमारा आंसर आ गया log mod t प्लस c। तो t की वैल्यू कितनी है? cos x प्लस sin x। दिस इज आंसर। आई होप क्लियर है सबको। तो हमने cos 2x को लिखा cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। ठीक है, जो ये फॉर्मूला होता है। तो नीचे cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर आ गया। फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। वो क्या होता है? a माइनस b इंटू a प्लस b। ये फॉर्मूला लगा दिया। cos प्लस साइन कट गया। अब देखिए, जो बचा उसमें ये टाइप बन गई, ऊपर नीचे वाले का डेरिवेटिव बन रहा है, तो इसका आंसर होता है log नीचे वाला। देखिए, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट नहीं लिखना तो आप डिनोमिनेटर को t पुट कर दो, फिर डेरिवेटिव कर दो, cos का माइनस साइन, साइन का cos, t का dt बाई dx, प्लस वाली टर्म आगे, माइनस वाली पीछे dx। तो बच्चों, 1 ओवर t का इंटीग्रल log t, t की वैल्यू पुट कर दो, आंसर। सेकंड मेथड क्या है? यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर लगाओगे। तो देखिए, सेकंड मेथड भी बता देते हैं सेम क्वेश्चन का। अनदर मेथड, तो देखिए बच्चों, सेकंड मेथड, तो हमने डिनोमिनेटर में a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इससे फायदा क्या हुआ? cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 होता है। ठीक है बच्चों? तो देखिए, 1 प्लस और 2 साइन x cos x, साइन 2x होता है। ठीक है, अब मैंने देखा 1 प्लस साइन 2x को जैसे ही मैंने t पुट किया तो मेरा डिनोमिनेटर को t पुट करने में न्यूमिनेटर बन रहा है। चेक करिए, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको t पुट किया, डेरिवेटिव 1 का 0, साइन का होता है cos,
और 2x का 2 इक्वल टू dt ओवर dx। फाइन, वापस क्वेश्चन में गया, यहां डी पुट किया, इससे ऊपरला स्टेप में चल जाओ, cos x dx की वैल्यू यहां से निकाल दो, कितनी है cos 2x dx की वैल्यू dt डिवाइड बाय 2। हाँ जी बच्चों, इंटीग्रल में cos 2x dx की वैल्यू पुट कर दो dt डिवाइड बाय 2, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन x, उसको आपने t पुट किया है, तो 1 ओवर t का इंटीग्रल log मोड t, 1 ओवर t log t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस साइन 2x प्लस c। वंस मोर, तो बच्चों हमने नीचे a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दिया। हाँ जी, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x 1 होता है, और 2 साइन x कोस x साइन 2x होता है। मैंने डिनोमिनेटर को t पुट किया, इसका डेरिवेटिव 0, साइन 2x का cos 2x और 2x का 2 dt बाई dx, तो dx को इधर ले गया, 2 को dt के नीचे ले गया, इंटीग्रल कितना बन गया cos 2x dx की वैल्यू dt, हाँ जी बाई 2, और इसको मैंने t पुट किया था, तो 1 ओवर t log t, t की वैल्यू पुट कर दी। देखिए दोनों के आंसर दिखने में सेम नहीं है, तो कहने का मतलब है दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। ओके, तो समटाइम्स जो आंसर होते हैं दे अपीयर डिफरेंट, देखने में डिफरेंट नजर आते हैं लेकिन वो होते सेम है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख लो, या 2 साइन एक्स कोस एक्स लिख लो, तो ये फिर से आंसर बन जाएगा। देखिए कैसे, पर हमारे पास जा तो ये आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी आंसर करेक्ट है जो पिछले मेथड से कराया था, और ये भी करेक्ट है, क्योंकि आंसर दिखने में जरूर डिफरेंट है पर इनकी वैल्यू सेम होती है। चेक करूंगा आपको, देखिए ये मेरा आंसर आ गया, आप यहां पे छोड़ सकते हो। तो देखो बच्चों, 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन 2x को 2 साइन एक्स कोस एक्स लिख सकते हैं, तो ये क्या बन गया साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ जी प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर। और log की प्रॉपर्टी क्या होती है, थर्ड प्रॉपर्टी, log m की पावर m, n log m। तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम आ गए। तो आई मीन टू से दैट कई बार आपको अगर मेथड डिफरेंट अप्लाई करो, आंसर जो होते हैं डिफरेंट अपीयर होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू सेम होती है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट सम वी हैव क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, वेरी इजी क्वेश्चन। तो बच्चों कोस को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एक्स, लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, ये दोनों सेम है, हम ये भी पढ़ के आए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, साइन इनवर्स साइन थीटा इज थीटा, ये दोनों सेम है तो थीटा बन जाएगा। थीटा का काम कौन कर रहा है, पाई बाय 2 माइनस एक्स, सो दोनों का इंटीग्रल, पाई बाय 2 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पाई बाय 2 कांस्टेंट बाहर चल जाएगा, तो वी हैव पाई बाय 2 dx का इंटीग्रल x होता है, x का इंटीग्रल पावर रूट से x स्क्वायर बाय 2 होता है, इसके साथ जो कांस्टेंट आया उसका नाम c1 है, इसके साथ जो कांस्टेंट आया उसका नाम c2 है। जब दोनों कांस्टेंट इकट्ठे हो जाएंगे उनको सम करेंगे प्लस करेंगे, उसकी वैल्यू अनदर कांस्टेंट c आ जाएगी। सो हम बता चुके हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग c1 c2 डिफरेंटली, आपने लास्ट में एक बार c लिखना है, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 1 over cos x minus a cos x minus b dx। इंटीग्रल को i से डिनोट कर दीजिए, डिनोमिनेटर में cos मल्टीप्लाई cos है, तो आपने स्टेप याद रखना है, यहां पे बच्चों 2 साइन, ठीक है, तो साइन लिखो सिंपली, साइन
दोनों एंगल्स का डिफरेंस क्या है, देखिए x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई डिनोमिनेटर में, cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx। जब आप ओपन दी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, देखिए x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, x से x कैंसिल हो जाएगा। सो बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में देखिए ये माइनस ए प्लस बी होता है बी माइनस ए। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड दिस इंटीग्रल। तो बच्चों अगर डिनोमिनेटर में कोस और कोस आपको लीनियर एंगल्स में मिल जाते हैं तो फिर आपने क्या करना है, अगर दो कोस हैं जब दो साइन है तो आपने हमेशा यहाँ पे साइन लिखना है, और एंगल क्या बनेगा, इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लिया मैंने, जब इसको सोल्व किया तो b माइनस ए आ गया, तो न्यूमिनेटर में क्या है साइन b माइनस ए, तो बैलेंस करने के लिए साइन b माइनस ए से डिवाइड कर दिया। तो बच्चों अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कोस इंटू कोस या साइन इंटू साइन, तो आपने न्यूमिनेटर में साइन लिखना है और इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस लिख देना है, और जो इनकी वैल्यू है इसको सोल्व करके b माइनस ए आ गया। बैलेंस करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रल से बाहर बना दिया, इसमें x नजर आ रहा है इसलिए इंटीग्रल के अंदर। इसका फायदा क्या हुआ, ये फॉर्मूला बन जाएगा, देखिए दिस इज द फॉर्मूला साइन ए माइनस बी, हमने पढ़ा हुआ है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो बच्चों ए का काम कौन कर रहा है, ये एंगल, तो साइन ए कोस बी, हाँ जी, माइनस कोस ए साइन बी, तो ये बन जाएगा डिनोमिनेटर कितना है कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी, यहां पे dx, इट कम्स टू बी 1 ओवर साइन b माइनस ए। तो बच्चों हमने एलसीएम को ब्रेक कर दे रहे हैं, तो इट कम्स टू बी, देखिए साइन x माइनस ए कोस x माइनस बी, एलसीएम को ब्रेक करेंगे कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी, एलसीएम को ब्रेक किया तो देखिए बच्चों माइनस कोस x माइनस ए साइन x माइनस बी कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे dx है, तो हमारे पास दो इंटीग्रल बन गए, वन ओवर साइन b माइनस ए। मैं एक बार फिर समझाऊंगा ये क्वेश्चन, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो वी हैव साइन ओवर कोस इज tan, एंगल इज x माइनस ए। ये 1 ओवर साइन b माइनस ए को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया एक इंटीग्रल, फिर 1 ओवर साइन b माइनस ए को आपने अंदर मल्टीप्लाई किया दूसरा इंटीग्रल, ये बन गया टेंजेंट x माइनस बी dx। देखिए बच्चों, तो हम जानते हैं टेंजेंट x का इंटीग्रल होता है माइनस लॉग मोड कोस x, हम ये जानते हैं। तो इन द सेम वे यहां भी इंटीग्रल आ जाएगा माइनस लॉग कोस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा लॉग मोड कोस x माइनस बी, लास्ट में c। तो बच्चों हमारा आंसर ये आ गया, हम यहाँ पे एक बार फिर समझा रहे हैं 1 ओवर कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी। ओके, अगर कोस और कोस मल्टीप्लाई हो, जब साइन और साइन मल्टीप्लाई हो, आपको यहाँ पे साइन लिखना है हमेशा, और इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस अंदर इंटीग्रल के अंदर लिखना है, जो इनको सोल्व करके वैल्यू आई b माइनस ए, बैलेंस करने के लिए साइन b माइनस ए से डिवाइड कर दिया, इसके पास x नहीं है, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर चल गया। तो बच्चों ये साइन a माइनस b का फार्मूला, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे रख दिया, और ये दोनों कैंसिल हो गए और ये दोनों भी कैंसिल हो गए। तो बच्चों 1 ओवर साइन b माइनस a को इसके साथ लिख दिया साइन ओवर कोस, तो tan होता है। इन द सेम वे साइन ओवर कोस tan होता है, दो इंटीग्रल हम जानते हैं, इंटीग्रल टेंजेंट x का हमने याद किया है माइनस लॉग मोड कोस x होता है।
हाँ जी, तो x का काम कौन कर रहा है, x माइनस है, यहाँ भी लगा दिया तो वी हैव द आंसर। सो हमने आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट की है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।